वाह, क्या आईपीओ है। बेलराइस इंडस्ट्रीज, इसकी ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है। 90 रुपये का इशू प्राइस था सर, और इसमें जो फिलहाल प्राइस देखने को मिल रहा है, वैसे 100 रुपये पर ये लिस्ट हुआ था 11% के प्रीमियम के साथ था। मैं इसका करंट लेवल भी आपके सामने रख दूंगा अभी कि कहाँ पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि छोटा इशू था और एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यहाँ पर और अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिख सकता है। नीचे में सर 91.5 रुपये ये इसमें लो लेवल टच किया और अभी 99 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईपीओ ये पूरी तरह से फ्रेश इशू था, कंपनी के पास ही पूरी रकम आई है 2150 करोड़ रुपए की। 41 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था, तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन लिस्टिंग उस तरह से हुई नहीं है। तो अभी मान के चलें सर कि और अपसाइड बन सकती है या फिर जो मिल रहा है लेकर निकल जाएं? सर आज का लो स्टॉप लॉस लगा के 3 से 5 दिन होल्ड कर सकते हैं। आज का लो निकले तो एग्जिट कर लेना है, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। एनएससी पर 91.55 ये आज का लो लेवल है, तो इसको आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 3 से 5 दिन के लिए होल्ड कीजिए। अगर ये लेवल टूट जाए तो फिर नीचे में निकल जाइए, ऊपर में जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक आप इसको राइड कर सकते हैं। सर और भी 2-3 आईपीओ हैं। एक तो मैं स्कोडा ट्यूब्स इसकी बात करना चाहूँगा सर। स्कोडा ट्यूब्स आज ही खुला है, ये आज खुलकर 30 मई को बंद होगा। प्राइस बैंड 130 से 140 रुपये कंपनी की ओर से तय किया गया है और 220 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ के जरिए, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू ही है। इसमें 1.57 करोड़ शेयर ये कंपनी फ्रेश जारी करेगी, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है। 100 शेयर आपको कम से कम बिड करने होंगे, यानी कि 14,000 करोड़ रुपये का 14,000 रुपये का आपको निवेश करना होगा। 2 जून को अलॉटमेंट हो जाएगा और आप मान के चलिए कि 4 जून को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 11:30 बजे तक सर ये 46% भर गया था, आज ही खुला है और रिटेल में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर पे आप देखिए 69% तो रिटेल साइड में ही हमने देखा है कि इनकी बुक बनती हुई देखिए। मैं आपको लेटेस्ट नंबर भी इसका शेयर कर देता हूँ कि 11:30 के बाद किस तरह का रिस्पांस है। पूरा भर चुका है सर, 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन ही। ये 1.5 गुना ही रिटेल की बुक बनी है और 1.5 गुना के आसपास ही क्यूआईबी और एचएनआई का भी यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला है। क्यूआईबी सर नॉर्मली हम बात करते हैं जब तो लंबे समय के लिए और लंबे रिटर्न्स के लिए आते हैं। तो स्कोडा ट्यूब्स अगर आपने इसके स्टडी किया हो, अच्छा लग रहा है आपको आईपीओ पैसा लगाने के लिए? तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आईपीओ के लिए पैसा लगाना है। दैट बीइंग सेड, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर थंब रूल। पहले 5 दिन में अपनी पॉजिटिव लिस्टिंग से प्रॉफिट लेके निकले, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करें। बट अप्लाई करना चाहिए, अच्छा लग रहा है, लिस्टिंग गेन मिलनी चाहिए। मैंने अप्लाई किया है, पिछले 2 भी किए थे, नहीं मिले। अच्छा, आप करने लगे? आप कह रहे थे कोल इंडिया के बाद किया ही नहीं आपने। नहीं, अब स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की वजह से बताना पड़ा, नहीं फिर ये लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। चलिए सर, हमें भी पता चल गया, फिर तो स्कोडा ट्यूब्स में पैसा लगाना बनता है। इस बीच सर लीला होटल्स, आज इसका आखिरी दिन है। 2 दिन तक हमने देखा कि काफ़ी ठंडा रिस्पांस था इस आईपीओ को। 413 435 इसका प्राइस बैंड है। 3,500 करोड़ का आईपीओ है सर, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट भी है। एंकर निवेशक 1575 करोड़ रुपए लगा चुके हैं आईपीओ खुलने से पहले ही। 11:30 बजे तक ये 39% भरा था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो पिकअप कर लिया सर। अभी 2.5 गुना के आसपास का नंबर है, जो कि लेटेस्ट एनएससी के पेज पर मुझे दिख रहा है। और इसमें ज़्यादा उत्साह जो दिख रहा है सर, वो क्यूआईबी का, जो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए निवेशक आते हैं उनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कंसर्न्स थे, ओवर प्राइस्ड है या फिर फुली प्राइस्ड है, ऐसे कुछ कंसर्न्स निकल के सामने आ रहे थे। अब यहाँ पर क्यूआईबीज यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं वो बढ़ चढ़ कर पैसा लगा रहे हैं, जिस वजह से पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। आपने अपने क्लाइंट्स को क्या राय दी है सर? सर मैंने लास्ट टाइम, मतलब पिछले 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ, मेरे को इस स्पेस में केवल आईटीसी होटल और जूनिपर होटल पसंद है। आईटीसी होटल ने अपना टारगेट कंप्लीट किया, पहला 224 का, 240 का बचा हुआ है। उसके बाद मैंने 2 दिन पहले आप ही के शो पे रिकमेंड, कल आप ही के शो पे ये बात हुई थी। जूनिपर होटल मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होकर एकदम टाइट रेंज कैंडल बनी है। और आज ही देखिए जूनिपर होटल 8% फटा है, 10% का सर्किट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लग गया था, या लगाते लगाते रह गया था 345 60, हाँ तो 5 पैसे से सर्किट लगना रह गया था। तो जूनिपर मेरे को अच्छा लग रहा है। जूनिपर में 357 पे एक रेजिस्टेंस है, 398 का टारगेट दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। ये होटल स्पेस की बात होगी सर। एक और आईपीओ है जो कि आज बंद होने जा रहा है, वो है एजिस वोपैक टर्मिनल्स का। इसका आखिरी दिन है। 223 से 235 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। तो 2800 करोड़ रुपए का ये इशू है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू है। ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है इसमें। और 32 एंकर निवेशक इसमें 1260 करोड़ रुपए आईपीओ खुलने से पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं। 63 शेयरों का लॉट साइज है। न्यूनतम 14,805 रुपये ये आपको निवेश करना होगा। 2 जून को इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। और
11:30 बजे तक ये 39% ही भरा था, रिटेल 54% सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नंबर दिख रहा है सर इसका वो है 1.31 टाइम्स का, तो 1.25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और इसमें भी देखें तो QIBs संस्थागत निवेशक ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, 2 गुना से ज़्यादा QIBs का जो पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो चुका है। इस IPO को लेकर आपका क्या व्यू है सर? सर आईपीओ ये वाला OFS नहीं है, इसलिए ये हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी सेम लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें, 3 से 5 दिन अपना प्रॉफिट लें और बाहर हो जाएं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एजिस वोपैक टर्मिनल्स इसमें भी पैसा लगाएं, स्कॉडर ट्यूब्स में भी पैसा लगा सकते हैं, प्रो स्टार एम, इसका नाम मुझे थोड़ा समझना होगा, आई थिंक कुछ लोग इसे प्रो स्टार एम, कुछ प्रोस्ट्रम बोल रहे हैं, इसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो 4 में से 3 IPO ऐसे हैं सर जिसमें आप कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या फिर पैसा लगाएं। बिल्कुल सर। तो एक 1 2 3 कर दीजिए सर, किसी के पास अगर एक ही लॉट लेने का पैसा है या फिर एक ही उसको चुनना है तो फिर कौन सा होगा बेस्ट ऑफ द लॉट? सर फिर तो आज जो बंद हो रहा है या जिसमें सबसे कम सब्सक्रिप्शन आया उसमें लगा लीजिए, आपके मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट थोड़ा सा 15-15 हजार का आईपीओ है तो 45,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में हैं हो सकता है आपके लिए हो, बट कमिंग टू द स्टॉक मार्केट 45,000 बहुत छोटी रकम मतलब होनी चाहिए आपके लिए। अगर बड़ी रकम है तो फिर आपके लिए डेब्ट मार्केट, FD या म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट आ रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2-3 लाख का तो आपका पोर्टफोलियो होगा। 45,000 रुपये 3 आईपीओ में लगाना चाहिए। ठीक है, तो तीनों IPO में आप एक एक लॉट लगा दीजिए। लीला होटल्स को आप छोड़ दीजिए, होटल स्पेस में और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अवेलेबल हैं। जूनिपर होटल्स कल ही आपको बताया गया था, आज ही आप देखिए मूव काफ़ी स्ट्रांग आता हुआ दिखा है। बाकी IPOs में आप चाहें तो ज़रूर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैं देख लेता हूँ सर कोई सवाल तो नहीं है IPO सेगमेंट को लेकर जो कि हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। ज़्यादा स्टॉक्स को लेकर ही सवाल है सर। ठीक है सर, फिर इस खास सेगमेंट को IPO से जुड़ा हुआ इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।